ओम शांति। दिव्य स्वास्थ्य, डिवाइन हेल्थ। आज का विषय है एनीमिया, खून की कमी। हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसको हम आहार विहार और योग बल से कैसे ठीक करें, एनीमिया का कैसे इलाज करें, कैसे इस कमी को दूर करें। एनीमिया होता क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना। आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया के बारे में, जिसे हम आम भाषा में खून की कमी कहते हैं। अब ये खून की कमी होती क्यों है? ये तब होता है जब हमारी रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे फिर थकान, चक्कर, त्वचा का पीला पड़ना, थकावट हो जाती है या चक्कर आते हैं या त्वचा का पीला पड़ना, है ना, हमारी त्वचा जो है पीली हो जाती है और कमजोरी महसूस होती है। कारण क्या है? नंबर एक, आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये दो विटामिन, आयरन और विटामिन B12, ये B12 जो है पानी में घुलने वाला विटामिन है, जो हमें दाग का अभाव होने पर हमारे शरीर में दर्द भी होता है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह भी धीमा हो जाता है। अधिक रक्तस्राव, यदि किसी का खून ज्यादा निकल गया है, कोई चोट लग गई है या ऑपरेशन हुआ है, उसके कारण भी कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ऐसे समय पर डायरेक्ट ऑपरेशन किया जाता है तो उस समय खून भी डायरेक्ट उसी टाइम चढ़ा दिया जाता है, ताकि खून की कमी ना हो। पाचन तंत्र की गड़बड़ी, हमारा पाचन सिस्टम सारी बीमारियों की जड़ है। कोई भी बीमारी हमारे पाचन तंत्र के साथ किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ी हुई है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी भी हमारी कमजोरी का, खून की कमी का जिम्मेवार होती है। संतुलित आहार, असंतुलित आहार का मतलब होता है हर चीज हमें विटामिन भी खाने हैं, प्रोटीन्स भी खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, पानी भी लेना है, हर चीज, हर प्रकार के एंजाइम्स को, हर प्रकार के रस को, हर प्रकार के तत्व को जो शरीर के लिए जितना जरूरी है वो देने का काम करना है। प्राकृतिक आहार, खून बढ़ाने के लिए फल, हमारा जो है खून को बढ़ाए उसके लिए हमें फलों का आहार, फलों को अपने इसमें जोड़ना। अनार जो है वो आयरन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि हमारे खून में आयरन की कमी हो गई है और अनार का जूस पीने से या अनार खाने से, अनार खाना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम अनार का जूस पिए। कारण अनार का जूस घर के अंदर बनाना थोड़ा मेहनत वाला काम है। आसान तो लगता है कि हम बाजार से बना बनाया जूस ले लें, परंतु वो अनार पता नहीं कब का छील के रखा होता है और कब से उसके अंदर उन्होंने मीठा वगैरह और जो आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह हैं वो भी उसमें डाल के रखा होता है, ताकि जो है ना वो दिखाई दे। तो वो लाल होते नहीं उतना लाल, जितना लाल उसके अंदर जो रस डाला गया होता है वो होने के कारण होता है। और फिर उसका जो कितनी देर से छिला रखा है, हर चीज कुछ देर के बाद नेचुरल है कि अपने गुणों को खो देती है। तो इसलिए अनार का जूस जितना हो सके अनार खाएं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको जितना हम चबाते हैं उतना जो है उसके अंदर रस, हमारा सलाइवा मिलता है और वो उसको जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। हीमोग्लोबिन तेजी से हमारा बढ़ने लगता है।
खुबानी एंटीऑक्सीडेंट है और आयरन से भरपूर लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। खुबानी जो है यह हमारे शरीर के अंदर जो लाल खून की जो कणिकाएं हैं उनकी ये मात्रा को संख्या को बढ़ा देता है। आलू बुखारा ये भी पाचन सिस्टम को ठीक करता है, रक्त निर्माण में सहायता देता है। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, चाहे नींबू से लें, आंवला से लें या किसी भी खट्टे पदार्थ से लें, आम मौसमी से लें। तो ये जो ना चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। आयरन के अवशोषण में यदि हमारे ब्लड में विटामिन सी नहीं है, हम कितना आयरन वाले पदार्थ खाएं वो हमारे शरीर में रुकेंगे नहीं। विटामिन सी आयरन को अपने साथ क्या करती है, एकदम सेट। विटामिन सी से भरपूर आयरन का अवशोषण में मदद करती है। विटामिन सी होता है तो आयरन को, लोहे को भी अपने शरीर में है तो इसको इकट्ठा कर देता है और नहीं तो उसे बनाने में भी मदद करता है। हाँ जी, खुबानी क्या होती है भाई? खुबानी एक जो है ना ड्राई फ्रूट है और वो बहुत बहुत जो है ना हाँ जी, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे खुबानी को? इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता नहीं, देखना पड़ेगा वो। तो नहीं, खुबानी जो है ना बहुत थोड़ा कॉस्टली भी है और बहुत जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है ना, इसे आप पंसारी से लेंगे ना, जो रखते हैं वो बता देंगे, दे देंगे आपको। नहीं, यहाँ कलकत्ता में दूसरा ही कुछ नाम बोलते होंगे। हाँ जी, कलकत्ता में दूसरा नाम से बोलते होंगे भाई, यहाँ पर कभी नाम ही नहीं सुने खुबानी का। ये आम ज़्यादा जैसे बादाम, अखरोट नॉर्मल यूज किए जाते हैं, इसको इतना नॉर्मल यूज नहीं किया जाता, अच्छा, इसलिए आपको लग रहा होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप खुबानी लिखेंगे तो आपको इंग्लिश में भी इसका पता लग जाएगा। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं, तो जरूरत होना है कि हमने जरूरत ड्राई फ्रूट्स ही खाने। और जिनके पास पैसा है वो ड्राई फ्रूट खाएंगे, जिनके पास पैसा कम है वो फल और सब्जियों से, फल से प्राप्त करेंगे, और कम है तो सब्जियों से लेंगे। सब्जियां सस्ती हैं, वही चीज़ें हमें सब्जियों से भी मिल सकती है, वही चीज़ें हमें फलों से भी मिल सकती है, वही सब्जी हमें चीज़ें ड्राई फ्रूट से भी मिल सकती है। हाँ जी, वो तो है भाई जी, इंग्लिश में खुरमानी को एप्रिकॉट कहते हैं। एप्रिकॉट। अच्छा, जो है एप्रिकॉट। अच्छा, समझ गया। हाँ, मिलता है वो तो। विटामिन सी से भरपूर आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, सिर्फ आयरन के अवशोषण में मदद करता है। मतलब हमारे पास खून तो हमने लोहा तो भेजा है, हमने वो चीजें भी खाई हैं जिसमें हमें आयरन मिल सकता है, तो हमने विटामिन सी नहीं खाया, वो आयरन बेकार चला जाएगा। उसे पकड़ेगा कौन, उसे अपने पास संजोएगा कौन? ब्लड के अंदर विटामिन सी होगा तो वो आयरन को अपने अंदर समेटने में, संभाल कर रखने में मदद। हाँ जी, जैसे कि अनार का जूस और इसको मिक्स करके पीते हैं, क्या नाम है इसके, मौसम्बी का मिक्स करके पीते हैं कभी कभी, तो ये सही है? सही है। अच्छा, क्योंकि विटामिन आपको मौसमी से विटामिन सी मिल गया और वहां से आयरन मिल गया, दोनों साथ ही साथ है। क्योंकि हमें अब ये स्ट्रॉबेरी से भी विटामिन सी मिलेगा, नींबू से भी विटामिन सी मिलेगा, मौसमी से भी विटामिन सी मिलेगा, और क्या बोलते हैं अपना आंवला से भी विटामिन सी मिलेगा। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। अब जौन सा आपकी जेब अलाउड करती है आप वो ले,
तो जरूरत थोड़ा है कि हमारी जेब अलाउड नहीं करे हम स्ट्रॉबेरी खरीदे विटामिन सी के लिए। हमें अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं तो खा लो, बाकी नहीं तो विटामिन सी आपको नींबू से भी मिल जाएगा, आंवले से भी मिल जाएगा। मिलता है। हाँ जी, बोले कि पहले का आदमी लोग था ना, पहले जो दाल चावल खाते हैं तो दाल में नींबू निचोड़ के हाँ खाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये चीजें हमारी जो घर के जो मसाले हैं, ये सारी चीजें, अजवाइन ले लो, जीरा ले लो, ये सारी चीजें क्या हैं, एक दवाइयां हैं ये। हल्दी, हल्दी एक दवाई है। हल्दी का कोई टेस्ट तो मीठा नहीं होता, सब्जी को कोई स्वादिष्ट नहीं बनाता, बल्कि उसको रंग के लिए नहीं डाला जाता है हल्दी को सब्जी में। मोस्ट लोग समझते हैं रंग के लिए डाला जाता है, नहीं, इसको रंग के लिए नहीं डाला जाता। नहीं होता है उसमें, हाँ जी, एंटीसेप्टिक। हाँ, एंटीबायोटिक है ये, हाँ, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक भी है। मतलब हमारे कोई भी जख्म हो जाए, आप हल्दी उठा के उसके ऊपर रख दीजिए, जख्म बंद, खून का बहना बंद हो जाएगा, जख्म को भरने में मदद करेगा, आयरन के अवशोषण में मदद करता है। केले का अंजीर, मतलब केले और अंजीर से बनाया गया आप खा सकते हैं। अंजीर अलग अलग भी खा सकते हैं, केले और अंजीर मिला करके भी खा सकते हैं। एक ऐसा फल आता है जो होता तो अंजीर है, परंतु वो केले जैसा होता है, उसको केले का अंजीर भी बोलते हैं। तो वो जो खाना चाहिए, जिसको वो अवेलेबल हो तो वो खा लो, अवेलेबल ना हो तो जो चीज़ अवेलेबल है उसमें देखो कि हम क्या से क्या ले सकते हैं, जो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। ठंड के मौसम में खाना चाहिए अंजीर, गर्मी में नहीं। हाँ जी, ठंड के मौसम में अंजीर खाना चाहिए, गर्मी में अंजीर नहीं खाना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, वो गर्म आप करते भाई जी। एक अंजीर कभी भी खा सकते हैं, ज्यादा खाने से जो है ना गर्मी होगी। आप बहुत मीठा होता है वो। हाँ, बहुत मीठा होता है। लाल अंगूर खून को शुद्ध करता है और कमजोरी दूर करता है। लाल अंगूर जो है ना खून को साफ भी करता है और खून को, कमजोरी को भी दूर करता है। ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, अब फूल गोभी है, चुकंदर है, गाजर है, अब इनके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत है और रक्त निर्माण में ये सहायक हरी होते हैं। सब्जियों को पकाए के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? सब्जियों को हाँ, उबले सब्जियों को पका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु सब्जियां हम उतना अधिक मात्रा में नहीं खा सकते जितना जूस के माध्यम से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जूस में एनर्जी मिलेगी, परंतु जो जूस पीते हैं वो एकदम रेडीमेड होगा, एकदम तैयार कर देगा। उससे बढ़िया होता है भाई जी, फलों और सब्जियों को कच्चा चबा चबा के खाने में ज्यादा फायदा करता है जूस के मुकाबले। जितना खा सकते हैं उतना अच्छा है, परंतु क्या है कि फल को जितना खा लेंगे, आप जो फल यदि अनार खाने बैठेंगे तो आपका एक अनार से पेट भर जाएगा, और यदि आप जूस लेंगे तो 10, 12, 8, 10, 4, 5, 6 जितना भी बड़ा गिलास बनाना चाहते हैं, और कितना अनार के अंदर जूस है डिपेंड करेगा, तो वो कई अनारों का जूस बनेगा एक गिलास जाकर। हर अजवाइन, हरा अजवाइन, हरा अजवाइन देखा है कभी आपने? आप अजवाइन को डाल दें, पौधा निकल आता है हरा अजवाइन का, वो भी उसी प्रकार से बहुत टेस्टी होता है। हरा अजवाइन तो मिलता नहीं है भाई जी, हाँ जी, हरा अजवाइन नहीं मिलता है। हरा अजवाइन अपने घर में डाल दो थोड़ा सा, तो उसका पत्ता एक एक तोड़ के खाते रहो। भाई जी मेरे यहाँ इसका प्लांट अजवाइन का बहुत आराम से निकल आता है। हाँ बिल्कुल, वो कहने वाला था कि सविता को कहो, वो पौधा दे देगी आपको। अच्छा ठीक है भाई जी,
इससे सही लग जाता है। अजवाइन, सलाद, पालक आयरन, फोलेट और फाइबर से भरपूर रहते हैं। तो जितने भी सलाद है ना, इनमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। हरे पदार्थों में, हरे जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब में पालक है, जो भी अजवाइन है, हरा अजवाइन या सलाद, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। अब आयरन को लेने के लिए आप एप्पल खाओ, आयरन को लेने के लिए चुकंदर खाओ, आयरन को लेने के लिए ये सलाद खाओ। आखिर आपकी पॉकेट जिसके लिए हो, आप उसको ले सकते हैं। हरा अजमोद और जलकुंभी, ये भी दो सब्जियां होती हैं, खून की शुद्धि और पोषण में मददगार होती है। कुलेखरा और पत्तेदार सब्जियां रक्त निर्माण की प्रक्रिया को तेज करती हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं किशमिश, अंजीर, खजूर, खुबानी, आड़ू, आयरन, आयरन और प्राकृतिक शुगर से भरपूर, त्वरित ऊर्जा और खून बढ़ाने में मदद, बड़ी तेजी से ये खून बढ़ाने में मददगार करता है। अब हमें चौथा आ जाता है मन की शांति। खून की कमी पर आध्यात्मिक जो है ना प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। वह हमें तनाव से मुक्त करता है, नकारात्मकता से, सोच से भी दूर करता है, शरीर के पोषण स्तर को प्रभावित करता है। शरीर का जो पोषण स्तर है उसको बहुत प्रभावित करता है। जब आत्मा परमात्मा की शक्ति से भर जाती है, आत्मा परमात्मा की शक्ति से भर जाती है, तो शरीर में भी नई ऊर्जा और रक्त निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। मुरली नोट्स, परमात्मा का संदेश। मुरली 11 अप्रैल 2024 की है। बच्चे, शरीर की सेवा तो डॉक्टर करते हैं, पर मन की सेवा तो आपने खुद करनी। परमात्मा कर सकता है, सिर्फ परमात्मा कर सकता है। मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। योग बल से आत्मा शक्ति पाती है और योग बल से आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। शरीर में वही शक्ति रोगों को समाप्त करने में मदद करती है। उदाहरण, एनीमिया से छुटकारा। एक बहन को वर्षों से खून की कमी थी। डॉक्टर ने आयरन सप्लीमेंट दिए, पर असर अभी थी। उन्होंने अपने आहार में अनार, चुकंदर, पालक, किशमिश को जोड़ा। बस क्या हो गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। भाई जी, हाँ जी, जैसे शरीर में खून की कमी है, हाँ, उसको एक बीमारी कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, एनीमिया, हाँ, एनीमिया कहा जाता है। हाँ। ऐसे क्या किसी का हो सकता है जिसका खून की मात्रा ज्यादा हो और वो भी बीमारी कैटेगरी में आता हो? ऐसा कुछ होता है क्या? खून की मात्रा बढ़ेगी कैसे? वो भी बीमारी का कारण तो बनती है। यदि खून बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो जो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शरीर को कहीं ना कहीं डिमांड है, कहीं ना कहीं ब्लड है जहाँ ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो भी मतलब जो ना हानिकारक हो जाता है। निष्कर्ष, मतलब एनीमिया का इलाज केवल दवाइयों से नहीं,
बल्कि प्राकृतिक भोजन सकारात्मक सोच योग बल से तेजी से संभव है। और आप प्राकृतिक भोजन करें, सकारात्मक सोच रखें, योग बल से तेजी से ये संभव है। शरीर को प्रकृति का आहार दें, मन को परमात्मा का प्यार, यही है सच्चा समाधान। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम